देखिए माँ, ये है निखिल का घर। वाकई में घर तो बहुत अच्छा है। अरे सुन, एक काम कर, जाके अपने साहब को बुला के ला। आपको किससे मिलना है? अरे किससे मिलने से क्या मतलब है? बोल रही हूँ ना, अपने साहब को बुला के ला। निखिल का घर है ना ये, तो निखिल को ही बुलाने को बोल रही हूँ। जाके बुला के ला। अच्छा, आपको निखिल भैया से मिलना है? एक्सक्यूज मी भैया, अरे तुम यहाँ पे ना झाड़ू पोछा करती हो, ये रिश्ते बनाने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे, समझ में आई? जितना बोला है तुम उतना करो। पर देखिए, वो मेरे भैया लगते हैं तो मैं उन्हें भैया ही बोलूंगी ना। ओ लड़की, तुझे समझ में नहीं आता मैंने तुझे क्या बोला है? निखिल को बुला के ला, हमसे बहसबाजी करने की ना जरूरत नहीं है। जा। भैया अभी कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, आप वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में बुला दूंगी। तुझे समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या भैया भैया लगा के रखा है? अरे बोला ना, जाके बुला के ला। और हाँ, उसे बोलना कि उसकी होने वाली पत्नी आई है, वो फट से आ जाएगा। और भैया बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सर पे मत चढ़। अच्छा, आप ईशू भाभी है ना? अरे हाँ, भैया ने आपके बारे में बताया तो था। सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया। आप रुकी, मैं भी बुलाती हूँ। भैया, निखिल भैया जल्दी बाहर आइए, देखिए आप तुम्हें मिलने आया है। आ रहे हैं वो। अरे ईशु, तुम? आंटी जी आप भी यहाँ? आप दोनों कब आए? नमस्ते। नमस्ते बेटा, बस हम अभी अभी आए। पर बेटा, अरे इसे समझाओ ना, कब से भैया भैया करे जा रही है। अरे कितनी बार बोला साहब को बुला, पर मान ही नहीं रही है। और ये क्या, आपने भी इसे सर पे चढ़ा रखा है? अरे नौकरों को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर सारी बातें नौकरों को बता देते हो क्या? ये बात भी बता दी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे आंटी जी बस, ये आप कैसे बात कर रही हैं? आपको पता भी है आप किससे बात कर रही हो? ये मेरी छोटी बहन है शिखा, इससे आप बदतमीजी कर रही हो। छोटी बहन? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास करे जा रहे हो? पर आपने हमें तो पहले नहीं बताया कि आपकी कोई छोटी बहन भी है। अरे तो बताने का मौका नहीं मिला ना मुझे, इसलिए नहीं बता पाया आपको। और पता है, आप दोनों को ना मैंने इसलिए अपने घर पे बुलाया था ताकि आप दोनों को मैं अपनी छोटी बहन से मिला सकूं। और जब इसे पता चला ना कि इसकी होने वाली भाभी आ रही है और उसकी माँ आ रही है साथ में, वो भी इस घर में, तो इसने सारे नौकरों को ना घर भेज दिया और कहने लगी कि घर का सारा काम खुद करूंगी मैं। और पता है आपको, इसने खाना भी बनाया था सिर्फ आप दोनों के लिए, और आपने इसको नौकरानी समझ लिया इस घर की। अरे निखिल, तुम्हारी तमीज कहाँ गई? तुम अपनी बहन के लिए मेरी माँ से इस तरीके से बात कर रहे हो? अरे जब हमने बोला, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। अगर हमें पता होता तो हम ऐसे मिसबिहेव नहीं करते। और वैसे भी इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो, कहाँ से हमें तुम्हारी बहन लगेगी है, इसलिए बस हमसे हो गया। अच्छा, जब मैंने तुम्हारी माँ से थोड़ी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और जब जब तुम दोनों मेरी बहन को इस घर की नौकरानी बोल रहे थे, इतनी बेइज्जती कर रहे थे इसकी, तब कहाँ गए थे तुम्हारे ये एटिकेट्स? हाँ, और एक बात बताओ, तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है जब तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? चलो मान लिया कि अगर ये मेरी बहन ना होती, इस घर की नौकरानी होती, क्या तब भी तुम इससे इतनी बदतमीजी से बात करती? हाँ देखो निखिल, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अगर हमने तुम्हें कह दिया है कि हमसे गलती हुई है, मतलब गलती हुई है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन को सिर्फ नौकरानी ही कहा है हमने, हमारे कहने से वो नौकरानी बन नहीं गई है। बस ईशु, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत सुन लिया मैंने अपनी बहन के बारे में। अगर एक और लफ्ज तुमने मेरी बहन के बारे में निकाला ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी अच्छा हुआ तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे तुम लोगों को ना उनके पैसों से, उनकी औकात से जज करती हो, और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो। और तुम जैसी लड़की से ना शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमें नहीं पता था कि ये आपकी बहन है, और हम माफी मांग तो रहे हैं ना, हमें माफ कर दो। नहीं आंटी जी, आप माफी मत मांगिए। वैसे एक बात कहूँ आपसे, अब आपको पता चल गया कि मैं निखिल की बहन हूँ, तो आप निखिल से माफी मांग रहे हो। लेकिन सच में यहाँ कोई वर्कर होता, कोई नौकरानी होती, तो आप तो उससे ऐसे ही बात करते ना। और एक बात कहूँ आपसे, मेरे भैया ने ये घर बहुत प्यार से बनाया है, और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, हम उनको बराबर ही समझते हैं, उनसे कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते। अरे कल को आपकी बेटी की यहाँ शादी भी हो जाती है, तो ये सबके साथ ऐसा ही करेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और भैया, आपने जो भी फैसला लिया है ना, मैं उसके साथ हूँ। देखा, अब तो मेरी बहन ने भी फैसला सुना दिया। अब तो ये भी चाहती है कि ईशु इस घर की बहू ना बने और ना इसकी भाभी। तो आंटी जी, आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं यहाँ से। नमस्ते।
और हाँ शिखा, ये हमारे घर के मेहमान हैं, तो इनको ना पानी पिला के जरूर भेजना। जी, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे बस करो, हमें कोई पानी वानी नहीं पीना है यहाँ पे। चल बेटा। अरे फिर मेरी बात तो सुनिए।